स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज हम सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द जो शब्द युग्म होते हैं और उनके जो दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता होती है उसके दूसरे पार्ट की वीडियो आज बना रहे हैं। इसके पहले पार्ट की वीडियो हमने पहले से बना रखी है जिसमें मैंने स्वरों से जो प्रारंभ होने वाले सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द के जो युग्म थे उन पर वीडियो बनाई थी, और आज हम इसके दूसरे पार्ट की वीडियो में व्यंजन वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्द युग्म जिनके अर्थ में भिन्नता होती है उस पर वीडियो बना रहे हैं। आपको जो हमारी पहली वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के हमारे पहले पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। आइए व्यंजनों से अर्थात व्यंजन वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्द युग्मों की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक देखिए युग्म है यहाँ पर कटीली और एक है कटीली। कटीली माने होता है धारदार, 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 और कटीली माने होता है कांटों वाली, कांटों वाली, कांटों वाली, यानी कटीली माने वही कांटों वाली झाड़ी कह सकते हैं आप। करकट, और यहाँ पर देखिए ऊपर रेफ लगा करके करकट लिखा हुआ है, दो है, दोनों में से अंतर है। देखिए इसमें पूरा रा है, इसमें रेफ लगा हुआ है। करकट, करकट माने ये होता है कचरा, इस करकट का मतलब, और इस करकट का मतलब होता है केकड़ा, केकड़ा। ये जो कुट्टी और कुट्टी दो एक युग्म है, कुटी और कुट्टी। कुटी माने कुटिया, कुटिया माने वही जो छप्पर का जो घर बनाया जाता था, कुटिया उसको आप बोल सकते हैं। कुट्टी, कुट्टी माने होता है चारा, चारा। या देखिए कुल और कूल, कुल माने होता है वंश, खानदान जिसको बोलते हैं आप, और कूल माने होता है किनारा, किनारा। और यहाँ पर देखिए तीन मिलते जुलते शब्द हैं, इसको तीनों लगभग बहुत करीब के हैं। कोश, एक में तालव्यशा है, एक में मूर्धन्यशा है और एक में दंत्यशा है। देखिए यहाँ पर तालव्यशा वाला जो कोश है इसको आप कहते हैं, जैसे कोई शब्दकोश, डिक्शनरी शब्द संग्रह होता है, इसको आप शब्द संग्रह कह सकते हैं। शब्दकोश वो है शब्द संग्रह। और जो दूसरा वाला कोश है, ये कोश माने मूर्धन्य सा जिसमें है, इसका मतलब होता है खजाना। और ये जो कोश है, कहते हैं ना कि वो कोस कोस पर पानी बदले, तीन कोस पर बानी, तो ये कोस माने होता है एक दूरी का मात्रक है, दूरी का पैमाना है, दूरी का पैमाना। 3 किलोमीटर में एक कोस माना जाता था। यहाँ देखिए एक युग्म है कच और कुच। कच माने होता है केश, केश माने बाल, और कुच, कुच माने होता है स्तन। यहाँ देखिए एक युग्म है कटिबद्ध और कटिबंध। कटिबद्ध माने होता है कमर कसे तैयार, कमर कसे तैयार, कमर कस के तैयार, कमर कसे तैयार कह सकते हैं इसको। और कटिबंध माने होता है या तो पृथ्वी का भाग कह सकते हैं और या तो करधनी कह सकते हैं। करधनी जो कमर में, कमरबंद जिसको आप कहते हैं, करधनी, कमरबंद, कमर में बेल्ट जिसको आप कह सकते हैं, करधनी, या इसको पृथ्वी का हिस्सा भी कह सकते हैं, पृथ्वी का भाग। जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, इस तरह से होता है ना, पृथ्वी का भाग, पृथ्वी का भाग। अब एक युग्म है कपिश और कपीश। कपिश माने होता है, जिसमें पा पर छोटी की मात्रा है, कपिश माने होता है मट मैला, मट मैला। और ये जो कपीश है, कपीश माने होता है हनुमान, यानी हनुमान जी को कहा गया जय कपीश तिहु लोक उजागर। कृति और कृति। कृति माने होता है रचना, किसी कवि या लेखक की रचना, और कृति माने होता है पुण्यात्मा, पुण्यात्मा। कंगाल और कंकाल। कंगाल माने होता है गरीब और कंकाल माने होता है अस्थियों का ढांचा, अस्थियों का ढांचा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि थोड़े थोड़े अंतर हैं लेकिन उनके अर्थों में बहुत ज्यादा अंतर है। कुंजर, कंजर एक युग्म है। कुंजर माने होता है हाथी और कंजर माने होता है नीच आदमी, नीच आदमी। यहां देखिए
छात्र और छात्र, यहाँ संयुक्त छ है और यहाँ पर जो चा छ है, ये छात्र जो लिखा हुआ है ये होता है क्षत्रिय संबंधी। इसका मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी, क्षत्रिय संबंधी। और ये जो छात्र लिखा हुआ है, छात्र माने आप जानते हैं विद्यार्थी। खोआ और खोया, हम बोलते हैं ना खोआ ले आओ। खोवा माने होता है वही मावा, आज इसमें लिखा खोआ यानी मावा, यानी दूध का जो बना हुआ मावा है उसको हम खोवा कहते हैं। और खोया माने गुम हो गया, गुम हुआ जिसको कहते हैं खोया माने गुम। यहाँ पर देखिए एक युग्म है गूंथना और एक है गूंधना। इसमें था है, इसमें धा है। गूंथना जिसमें था है इसका मतलब होता है पिरोना। जैसे कोई माला पिरोया जाता है तो उसको माले को गूंथा जाता है कहा जाता है, इसी ना तो उसको गूंथना माने पिरोना, पिरोना, गूंथना माने पिरोना। और फिर गूंधना माने होता है जैसे आटा गूंथा जाता है, सानना कह लीजिए आप, सानना। चित और चित्त, अब चित्त माने होता है सिर के बल, जैसे वो उसने उसको सिर के बल कर दिया अर्थात चित्त कर दिया, सिर के बल। और जो चित्त होता है, चित्त माने होता है हृदय। यहां पर देखिए चिर है और चीर है। चिर का मतलब होता है प्राचीन या दीर्घ काल से, प्राचीन या दीर्घ काल कह सकते हैं आप, दीर्घ काल, लंबा अधिक काल, दीर्घ काल कह सकते हैं। और चीर माने होता है वस्त्र माने कपड़ा जिसको बोलते हैं आप। छत और छत, एक में संयुक्त छा है और एक में जो छा है चा छा। छत माने होता है मकान की छत, ये जो चा और छा चा छा जा झा वाला आता है ये मकान की छत है। और ये जो छत है संयुक्त छा जिसमें है, ये छत माने घायल, घायल। यहां पर देखिए जगत ता में हलंत है और यहाँ जगत पे ता पे हलंत नहीं है। तो ये जो दोनों, ये जो युग्म है जगत, जगत जिसमें ता में हलंत है उसका मतलब होता है संसार, संसार। और ये जो जगत है इसको कहते हैं कुएं का चौतरा, कुएं का चौतरा, कुएं का चौतरा। फिर देखिए यहां पर एक शब्द, एक युग्म है जुआ और जुआ। तो ये जो जुआ है ये बैलों के कंधे पर जो रखा जाता था, लकड़ी जिसको बोलते हैं, जुआ में बैल को लगा दिया जाता था और फिर चलते थे। बैलों के कंधे की लकड़ी, कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी, बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी, रखी जाने वाली लकड़ी, वाली लकड़ी। और ये जो जुआ है ये दूत क्रीड़ा है, दूत क्रीड़ा जो खेलते हैं लोग, पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा, दूत है। ये डीठ है और ये है ढीठ। ये डीठ माने होता है दृष्टि, दृष्टि माने जैसे नजर कह लीजिए, दृष्टि, ये दृष्टि है। और ढीठ माने होता है धृष्ट, धृष्ट, कितना बड़ा ढीठ आदमी है, धृष्ट। अब यहां पर देखिए एक युग्म है तक्र और है तर्क। तक्र माने छाछ होता है, छाछ, तक्र माने छाछ। और तर्क माने होता है दलील, दलील माने सबूत। यहां पर देखिए तरड़ी, तरड़ी माने होता है सूर्य। तरड़ी, तरड़ी और तरुड़ी तीन शब्द है, एक ही जैसा मिलता जुलता। तरड़ी, अड़ा पर छोटी की मात्रा है तो सूर्य। तरड़ी, अड़ा पर बड़ी की मात्रा है तो ये हो गया नाव। और तरुड़ी, रा पर जो छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तरुड़ी, तरुड़ी माने युवती, युवती। यहां पर देखिए तरी है और एक है तरी। तरी माने गीलापन, गीलापन। और ये जो तरी है, तरी माने होता है नाव। यहां पर तरंग है और तुरंग है। तरंग माने लहर होता है, आप जानते हैं समंदर में, नदियों में जो लहरें उठती हैं उसको लहर कहते हैं, तरंग कहते हैं। और तुरंग जिसमें ता पर छोटा ऊ की मात्रा है, तुरंग, तुरंग माने होता है घोड़ा। यहां पर देखिए दीप है और द्वीप है। दीप माने दिया होता है, दिया जो जलाया जाता है। और जो द्वीप है, द्वीप माने होता है टापू, जैसे कोई चारों तरफ पानी से घिरा हुआ स्थल हो उसको द्वीप बोलते हैं। यहां पर देखिए दूत, दूत माने होता है संदेश वाहक,
संदेशवाहक। और ये जो द्यूत है, द्यूत दा आधा या भी इसमें मिला हुआ है। द्यूत, द्यूत माने होता है जुआ, जुआ। अभी आपको मैंने बताया था, इसके पहले आया हुआ। यहाँ देखिए एक युग्म है दाई और दाई। एक में या पर बड़ी की मात्रा और एक में बड़ी ई है। तो जिसमें या पर बड़ी की मात्रा है दाई, दाई माने देने वाला, देने वाला, इसको जवाबदेह भी कह सकते हैं। और दाई जिसमें बड़ी ई है, इसका मतलब होता है दासी, दासी। यहां पर देखिए द्रव है और द्रव्य है। द्रव माने तरल होता है, तरल या पिघला हुआ कह सकते हैं। और द्रव्य माने होता है पदार्थ, या तो उसको आप पदार्थ कह लीजिए और या तो उसको आप धन कह लीजिए। ये होता है द्रव्य मतलब। नहर, नहर का मतलब होता है कृत्रिम जलमार्ग, कृत्रिम जलमार्ग, कृत्रिम जलमार्ग जो बनाया जाता है, नहर बनाई जाती है माइनर। और नाहर माने होता है सिंह, शेर, सिंह। और यहां देखिए नांदी है और नंदी है। ना पर आ की मात्रा है ऊपर बिंदी और ना पर अंग की मात्रा है। नांदी जिसमें आ की मात्रा भी लगी हुई है, इसका मतलब होता है मंगलाचरण, मंगलाचरण। और फिर ये नंदी, नंदी माने शिव जी का बैल, शिव जी का बैल, शिव का बैल, इसको नंदी कहते हैं। नागर और नगर एक युग्म है। नागर माने होता है चतुर और नगर माने होता है शहर। तो नागर और नगर में अंतर है। नावक और नाविक, नावक माने होता है छोटा बाण, छोटा बाण। और जो नाविक है, नाविक माने जो नाव चलाने वाला है, अर्थात केवट कह लीजिए, केवट या नौका चलाने वाला, नौका चलाने वाला, उसी को नाविक कहते हैं, नौका चलाने वाला। यहां पर देखिए नियत लिखा है और नियति है। नियत माने होता है निश्चित, यानी यह नियत है, नियत माने निश्चित। और यहां पर नियति है, नियति माने होता है भाग्य या किस्मत, भाग्य या किस्मत। कहते हैं ना भाग्य में अगर लिखा होगा, नियति में लिखा होगा भाग्य, या इसको किस्मत कह सकते हैं, किस्मत। एक यहां पर देखिए शब्द युग्म है नीर और नीड़। नीर का मतलब होता है पानी, नीर माने पानी। और नीड़ का मतलब होता है घोंसला, चिड़ियों का जो घोंसला होता है उसको हम नीड़ बोलते हैं। निर्माण है, यहाँ निर्वाण है। निर्माण का मतलब तो बनाना होता है, कोई चीज निर्माण करना, बनाना। और निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष भी कह सकते हैं उसे, मोक्ष। तो देखा आपने कितना अंतर है निर्माण और निर्वाण, लेकिन सुनने में एक जैसा लग रहा है। निधन है और निर्धन है। धा पर यहाँ ऊर्ध्व रेफ और यहाँ पर धा खाली है। निधन माने होता है मृत्यु, फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। और निर्धन माने आप जानते हैं गरीब। पथ है और पथ्य है, एक युग्म है पथ और पथ्य। पथ माने होता है रास्ता, और जो पथ्य है, इस पथ्य का मतलब होता है रोगी का सही भोजन, रोगी का सही भोजन, सही भोजन। यहां देखिए परिणीत है और एक है प्रणीत। परिणीत माने होता है विवाहित, विवाहित। और ये जो प्रणीत है, प्रणीत माने बनाया हुआ, बनाया हुआ। और यहां देखिए प्रमाण है और एक है परिमाण। प्रमाण माने सबूत होता है, सबूत, सबूत। प्रमाण माने सबूत। और परिमाण माने जो होता है वो होता है नाप तौल, नाप तौल, नाप तौल, यानी उसकी मात्रा कह लीजिए, ये होता है। एक शब्द युग्म है परिवर्तन और प्रवर्तन। तो परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन का मतलब बदलाव। और प्रवर्तन जो लिखा हुआ है, पा मेरा लगा हुआ है, प्रवर्तन माने होता है उकसाव। प्रवर्तन माने क्या होता है? उकसाव। यहां देखिए दूसरा युग्म है परुष और पुरुष। पुरुष का मतलब होता है कठोर, परुष वचन माने कठोर वचन। और पुरुष, पुरुष माने आदमी, ये तो आप जान ही रहे हैं।
और यहां पर देखिए पाश, एक में तालव्य सा है और दूसरा पाश जिसमें दंत्य सा है, छोटा सा। पाश जिसमें तालव्य सा है उसका मतलब होता है फंदा, फंदा। और ये जो पास है जो उसमें दंत्य सा है, इसका मतलब होता है निकट। पास माने निकट, माने बस चौराहा पास में है, निकट में है, निकट है। पीक और पिक, ये दूसरा युग्म है, पीक और पिक। पीक माने थूक और पिक, पिक माने होता है कोयल, कोयल, पिक माने कोयल। ये देखिए यहां पर है प्रणय और एक है परिणय। प्रणय जिसमें पा मेरा लगा हुआ है, प्रणय का मतलब प्रेम होता है, और परिणय, परिणय का मतलब विवाह होता है। परिणय का मतलब विवाह और प्रणय का मतलब प्रेम। यहां पर देखिए प्रवाह है और परवाह है। प्रवाह जिसमें पा मेरा लगा हुआ है, प्रवाह माने होता है बहाव, जैसे नदी का प्रवाह बड़ा तेज है, बहाव। और परवाह माने होता है अपेक्षा, अपेक्षा। यहां देखिए प्रसाद है और दूसरा है प्रासाद। प्रसाद माने कृपा कह सकते हैं आप, एक तो कृपा होता है, दूसरे देवी देवताओं को जो भोग चढ़ाया जाता है उसे भी प्रसाद कहा जाता है। और यहां पर जो प्रासाद है, पा में राह भी है और आ की मात्रा भी लगी है, उस प्रासाद माने होता है महल। क्या होता है? महल। एक युग्म देखिए भवन लिखा हुआ है और एक है भुवन। भवन और भुवन में देखिए भा पे छोटा ऊ की मात्रा इसमें हो गई है, इसमें भा पे कोई मात्रा नहीं है, छोटा आ है उसमें शामिल, यही इतना अंतर है। लेकिन देखिए इसके अर्थ में कितना अंतर है। भवन माने होता है घर और भुवन माने होता है संसार। अब बताइए, घर और ये संसार, भुवन माने संसार और भवन माने घर। देखिए यहां पर है मद और मध्य। मद माने होता है अहंकार, घमंड जिसको बोलते हैं, अहंकार। और मद्य माने जानते हैं मद्यपान माने शराब, मद्य माने शराब। यहां देखिए मूल है और मूल्य है। मूल माने होता है जड़, और यहां पर देखिए मूल्य है, मूल्य माने होता है कीमत, किसी चीज की कीमत। यहां पर देखिए मेघ घा है और इसमें मेध धा है। ये मेघ जो है, इस मेघ का अर्थ होता है बादल, बरसो रे मेघा, बादल। और मेध, मेध माने होता है यज्ञ, यानी अश्वमेध यज्ञ। मोर और मौर, देखिए एक पर ओ की मात्रा है और एक पर औ की मात्रा है। मोर माने मयूर पक्षी, ये तो बहुत आसान है, मयूर पक्षी। और ये जो मौर है इसका अर्थ होता है मुकुट, मुकुट। यहां देखिए लवण और लवण। लवण का मतलब तो आप जान रहे होंगे नमक होता है, और यहां पर जो लमन है, लमन का मतलब होता है कटाई, कटाई। यहां पर देखिए लक्ष्य है और लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब होता है लाख, और ये जो लक्ष्य है इसमें आधा छा और या है, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य या निशाना कह सकते हैं आप। यहां पर देखिए एक युग्म है विवरण और दूसरा है विवरण। एक युग्म का पहला शब्द विवरण और दूसरा है विवरण। विवरण माने होता है वृत्तांत। वृत्तांत माने आप किसी चीज की स्टोरी को वृत्तांत कहते हैं। वृत्तांत जैसे यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा की कहानी पूरी। विवरण माने होता है रंगहीन, रंगहीन। विवरण माने रंगहीन। यहां पर देखिए एक है व्यंग और एक है व्यंग्य, आधा गा और या है दूसरे वाले में। पहला वाला जो व्यंग है, व्यंग का मतलब होता है विकलांग, विकलांग, विकलांग हो गया। और दूसरा जो व्यंग्य है, व्यंग्य माने व्यंग्य करना अर्थात कटाक्ष करना, कटाक्ष करना। यहां पर देखिए व्यंजन है और व्यजन है। व्यंजन, व्यंजन माने यहां आप पकवान कह सकते हैं, पकवान। व्यंजन माने पकवान। और ये जो व्यजन है, व्यजन माने पंखा होता है, पंखा। यहां पर देखिए शकल है और सकल है। शकल जिसमें तालव्य सा है उसका मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा। और ये जो सकल है, सकल माने
समस्त होता है, समस्त या सारा कह सकते हैं आप, समस्त, सकल संसार, समस्त संसार। शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र माने आप जानते हैं हथियार होता है, हथियार, और ये जो शास्त्र होता है, शास्त्र माने धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। देखिए एक आ की मात्रा का फर्क है बस। शुचि और शची, शुचि माने होता है पवित्र, शुचि माने पवित्र होता है, और ये जो शची है, शची माने होता है इंद्राणी, इंद्राणी, शची माने इंद्राणी। यहां पर देखिए शान और शान, शान जिसमें तालव्य सा है उसका मतलब तड़क भड़क, बड़े शान में रहते हैं, बड़े तड़क भड़क में रहते हैं, तड़क भड़क, ये जो तालव्य सा वाला है शान। और एक जो शान है, शान माने धार तेज करना, जैसे चाकू पर, कैंची पर धार तेज कराई जाती है, उसी को शान धरवाना कहते हैं, धार तेज करना, धार तेज करना। ध्यान दीजिएगा तालव्यशा और दंत्यशा, इसके जो शब्द हैं बहुत कम अंतर होता है और लोग बोलने में बहुत गलत उच्चारण इसका करते हैं, लेकिन इसमें जो युग्म बनता है उसके शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर होता है। आइए यहाँ पर एक देखिए, शिरा है और सीरा है। देखिए शिरा में तालव्यशा है और सीरा में दंतशा है। ये जो शिरा है तालव्यशा वाला, इसका मतलब होता है नाड़ी, ये जो हमारी नसें होती हैं नाड़ी, शिरा, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, आपने नाम सुना, ये सीरा है। फुफ्फुस, धमनी और ये सब सीरा होती है ना, सीरा, शिरा माने होता है नाड़ी, सीरा, सिरा माने होता है छोर, यानी एक सिरा, दूसरा सिरा, छोर। यहाँ पर देखिए शुक है और शूक है, यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अंतर है, दोनों में तालव्यशा है। शूक और शुक, यानी शुक लिखा है और शूक लिखा है। शुक जिसमें छोटा ऊ की मात्रा है, शुक माने होता है तोता, और जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा है शूक, शूक माने होता है जौ, जौ। यहाँ पर देखिए सन है और यहाँ पर भी सन लिखा है, लेकिन पहला वाला जो सन है उसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये जो जिसमें सन हलंत लगा हुआ है ना पर, इसका मतलब होता है वर्ष, यानी सन 2021 ईस्वी, तो ये सन में हलंत लगा रहेगा। और ये जो सन जिसमें हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब होता है पटुआ, पटुआ जानते हैं जिससे रस्सी बुनी जाती है, वो पटुआ होता है। यहाँ पर देखिए सप्त है, यहाँ शप्त है, ये जो दंत्यशा वाला सप्त है छोटा सा वाला, इसका मतलब 7 हुआ, और ये जो शप्त है इसका मतलब शाप पाया हुआ, शाप जानते हैं जिसको गलत रूप में श्राप बोलते हैं, शाप पाया हुआ, उसको शप्त कहते हैं, शाप पाया हुआ। फिर यहाँ पे देखिए सम है और शम है, सम जिसमें दंत्यशा है, सम माने समान होता है, बराबर होता है, और ये जो शम है तालव्यशा जिसको बड़ा सा मतलब शांति, शांति। यहां पर देखिए सर है और दूसरा है शर, शर में तालव्यशा है और यहां सर मतलब दंत्यशा छोटा सा, सर माने होता है जो जो, जो जिसमें छोटा सा है उसका मतलब होता है तालाब, और ये जो शर है जिसमें तालव्यशा है इसका शर का मतलब होता है बाण, बाण, बाण। और यहाँ पर देखिए सर्व है और यहाँ शर्व है, सर्व, ये जो सर्व है दंत्यशा वाला, इसका मतलब होता है सब, सब, और शर्व जिसमें तालव्यशा है, शर्व का मतलब होता है शिव। देखिए यहाँ पर सूर है जिसमें दंत्यशा है और एक शूर है जिसमें तालव्यशा है। ये जो सूर है जिसमें दंत्यशा है इसका मतलब होता है सूर्य, और ये जिसमें तालव्यशा है शूर, शूर माने होता है वीर। यहाँ पर देखिए सर्ग है और स्वर्ग है, सर्ग का मतलब कोई खंड काव्य है उसका अंक होता है, खंड काव्य कह सकते हैं आप, खंड या खंड काव्य। और यहाँ पर देखिए स्वर्ग है, स्वर्ग का मतलब देवलोक, स्वर्ग का मतलब देवलोक। यहाँ देखिए सुत है और सूत है, सा पे छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ सा पे बड़ा ऊ की मात्रा है, दोनों दंत्यशा है। सुत माने होता है पुत्र, दशरथ सुत, और सूत, सूत माने होता है धागा, सूत माने धागा। यहाँ पर देखिए सवर्ण है और एक है सुवर्ण, इसी सुवर्ण को स्वर्ण भी कह सकते हैं। तो सवर्ण का मतलब होता है उच्च वर्ण का,
उच्च वर्ण का, और ये जो सुवर्ण या स्वर्ण है इसका अर्थ होता है सोना। सोना, कंचन जिसको कहते हैं। हास और हरास, हास माने होता है हंसी का भाव, यानी हास रस का स्थायी भाव, हास रस का स्थायी भाव कह सकते हैं, हास रस का अस्थाई भाव, या हंसी का भाव भी कह सकते हैं आप, हंसी का भाव, स्थायी भाव। और यहाँ पर देखिए हरास, हा में रा भी लगा हुआ है, हरास का मतलब होता है छीण, छीण होना। हल, हल एक पे ला पे हलंत लगा हुआ है और एक ला पे हलंत नहीं है। ये जो हा और ला पे हलंत लगा हुआ, हल माने होता है व्यंजन, व्यंजन। जो हल ला पे हलंत नहीं है इसका मतलब होता है हल, हल माने समाधान, समाधान करना, हल प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का जो महत्वपूर्ण कलेक्शन था वो हमने आपको दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल हिंदी शब्द सागर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।